हाँ बेटा इधर आओ। एक काम करो, वो जो उधर अंकल खड़े हैं ना, और वो उधर आंटी जो खड़ी है, उन आंटी को ये वाला फूल दे के आओ। पकड़ो, उनको बोलना कि उन वाले अंकल ने उन्हें फूल दिए, ठीक है? जल्दी जाओ, भागे। आंटी जी, आंटी जी। आंटी? बेटा दीदी कहो। दीदी ये लो, ये फूल आपके लिए उन भैया ने भेजा है। सच? हाँ। चलो बेटा निकलो, बड़ों की बातों में नहीं पड़ते। हाय रब्बा, आई, हाय। तुम फिर से? कैसे भागोगे? तुम्हारे पैर के ऊपर मेरा पैर है। मुझे पता था तुम सिर्फ मेरे। तुमने इस गोभी के फूल को ये गुलाब का फूल दिया। यस, और मैं तुम्हें अब फूलों का सेहरा दूंगी, जिसको तुम घोड़ी के सर पे बांधकर, अपने सर पे बांधकर मुझे लेने आना। नहीं, मैंने आपको कोई फूल नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। ऐसे क्या? अब तो मुझे I'm sorry, मैं तो भूल ही गई थी, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। देखो बाबू, अब तो मुझे फूल मिल ही गया। अब तो तुम मेरे हो। मेरा हाथ पकड़ो ना। अरे पकड़ो ना, पकड़ो मेरा हाथ, कस के पकड़ो। पकड़ो ना मेरा हाथ, पकड़ो मेरा हाथ। हाय, कितना मुलायम है तुम्हारा हाथ। बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूँ? अभी तो फूलों की खुशबू आ रही थी तुम्हारे हाथ से, ये एकदम सड़े हुए प्याज की खुशबू कहाँ से आने लगी? हट, छोड़ मेरा हाथ। खूबसूरत लड़की को देखते लोग हाथ पकड़ लेते हैं। पीतू, मैं जरा मॉम से मिलके आती हूँ। हिमेश जी को ना सी ऑफ करके आना है। आती हूँ। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। आओ। लेकिन क्या बात? अरे सुनिए। अरे What is this nonsense? क्या तमाशा है ये? अरे वो तो हम लोग मजाक कर रहे थे। तुम मुझे किसी और लड़की के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और ये तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है पीतू। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कभी कोई लड़की आई है और ना ही आएगी। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और लड़की को मेरी जिंदगी में डालने की कोशिश करो। इस तरह की हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मजाक में भी नहीं, गलती से भी नहीं। आई बात समझ में? जस्सी, तुमने की राजवीर को देखा? हाँ, वो शायद उस तरफ गया। थैंक्स। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा तमाशा बन गया। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? और तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरा ही नहीं, भारती का भी मजाक उड़ा है। उससे बचने के लिए मैं इधर उधर भाग रहा था। कितना बुरा लगा होगा उसे। वो यहाँ मेहमान बनकर आई है और तुम आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड प्रीतम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजवीर, I'm sorry। अरे प्रीतो, क्या हुआ? चलो सब तुम्हारा फैमिली फोटो के लिए वेट कर रहे हैं और फिर साथ में मिलकर ना डिनर करेंगे, खूब खाएंगे, ठीक है? वहां क्या देख रही हो? चलो। मैं तो फ्रेम में आ रही हूँ ना जी। राजवीर! अरे राजवीर आओ ना। राजवीर, Have you gained weight? आप लोग जरा एक साथ में हो जाओ, नहीं तो फ्रेम से आउट हो जाओगे। यस 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 यस, सब साथ में हो जाइए प्लीज, सब साथ में। ओके, स्माइल प्लीज। अरे राजवीर, यहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। ऐसे।
तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यार फैमिली फोटोग्राफ है, देख के स्माइल करो। पूरी जिंदगी देखने वाले उस फोटोग्राफ को, इसलिए स्माइल स्माइल। राजवीर, एक मिनट राजवीर। मैंने आज तक तुमसे 11,950 बार प्रैंक्स किए, तुमने मेरी बात का तो इतना बुरा नहीं माना आज तक। फिर आज तुमने प्रीतो को क्यों डांट दिया? मैंने सब कुछ देख लिया था जब तुम उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। अरे इतनी छोटी सी बात को तुमने इतना बढ़ा दिया। उसकी शक्ल देखो, तुम चेहरा देखो, उसका एकदम से उतर गया है और कोई दिल नहीं दुखा भारती का, कुछ बुरा नहीं लगा उसे। मैंने उसे सब कुछ जाके समझा दिया था कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। दोस्त है वो मेरी, अक्ल है उसमें, तुम्हारे जैसी नहीं है। इतनी छोटी बातों को कभी बुरा नहीं मानेगी, उल्टा हंस रही थी उस चीज के ऊपर वो। एंड एनीवेज, ये आइडिया प्रीतो का नहीं मेरा था। सिमरन जी, आपके इस मजाक में मैंने भी तो आपका बराबर का साथ दिया है। प्रीतो, संगीत और रोके के टाइम पे राजवीर ने भी हमसे बहुत सारे मजाक किए थे ना। हमने तो उसकी बात का बुरा नहीं माना और ना ही हमने उसे डांटा। फिर आज इसने तुम पे इतना क्यों चिल्लाया? इसने तुम्हें इतना क्यों डांटा? एंड वेरी बैड राजवीर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे ऐसे बोलोगे। अरे लेकिन सिमी, ये कोई तरीका है मजाक करने का? एक लड़की को मेरे पीछे लगा दी। राजवीर, तो क्या मैं किसी लड़के को तुम्हारे पीछे लगाती? पागल हो गई हो तुम। शादियों में तो ऐसा होता रहता है, मजाक चलता है। लेकिन सिमी, देखो राजवीर, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। अब चुपचाप प्रीतो को सॉरी बोलो, और वो भी दिल से। देख क्या रहे हो? सॉरी बोलो। सॉरी। दिल से बोलने के लिए बोला मैंने राजवीर, तुम्हें थोड़ा दिल से निकालो, इमोशनली बोलो। सॉरी बोलो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्रीतो। ये हुई ना बात। और प्रीतो, चलो अब तुम भी इसे दिल से माफ कर दो, कोई बात नहीं। इट्स ओके जी, और मेरी मजाक के लिए भी सॉरी। ओ हेलो, मैं तुम्हें कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली। हाँ, जब तक मेरे 12,000 प्रैंक्स पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सो फॉरगेट इट। सिमी बेटा, और भी गेस्ट आए हुए हैं पार्टी में, उनसे नहीं मिलोगी? इधर आ। या वो आती हूँ। अच्छा मैं आती हूँ, तुम लोग बातें करो। प्रीतो, खाना खाया? भूखे रहने में मजा आता है, फिर मुहूर्त का इंतजार है। डाइटिंग कर रही हो? मुंह में आवाज नहीं है? है। क्या है? आवाज है। तो मुंह में आवाज है तो फिर मुंह में खाना भी तो डालो। लाओ। जब सब लोग खाएंगे तो उनके साथ खाऊंगी। एक्सक्यूज मी, ये लो। थैंक यू। जब तक खाना नहीं आता, ये पी लो। चीयर्स। मैं जरा बीजी और पापा जी को देख कर आता हूँ। अरे गगन जी, आप लोगों ने खाना खाना शुरू नहीं किया? प्लीज खाइए ना। वो जी, हम तो आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, सोचा कि एक साथ बैठ के खाएंगे। अरे हाँ जी नीलम जी, इससे पहले तो ना हमने आपके घर कभी खाना खाया ना आपने हमारे घर, लेकिन अब तो हम समधी समधन हो गए, तो अब तो खाना साथ में ही खाएंगे। खवल जी, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आई हैव सम इम्पोर्टेंट गेस्ट, उनको मुझे अभी भी अटेंड करना है। और आपको तो पता है, शाम होते ही रायन नीड्स हिज ड्रिंक्स, वो तो ड्रिंक करके ही खाएंगे। तो यू गाइस प्लीज कैरी ऑन, हम लोग इश्मीत और ध्रुव के साथ बाद में खा लेंगे। सिमरन बेटा, या मॉम। बेटा इनको प्लीज ले जाओ एंड मेक श्योर दे ईट वेल। हाँ ओके मम्मा। कैरी ऑन प्लीज, कम राय। अंकल जी, दीजिए, आप मेरे साथ आइए। बैठिए 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 अंकल जी। बच्चियां कहाँ हैं? कहीं अब
मैं देख के लाती हूँ। थैंक यू पुत्र। अंकल जी, आपको दूं? राजवीर तू नहीं खा रहा? नहीं, मैं बाद में ध्रुव के साथ खाऊंगा। आई होप आप लोगों को खाना अच्छा लगेगा। अरे सिमरन, खाना तो खाने की चीज होती है, लेकिन कोई इतने प्यार से खिलाएगा तो पसंद कैसे नहीं आएगा? हाँ, लेकिन एक बात है जो हम में से किसी को अच्छी नहीं लग रही। हम तो यहाँ आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं और आप वहाँ खड़े हैं। प्रीतो मैं बाद में खा लूंगी, पहले तुम लोग खाओ ना। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। याद है ना, रोके वाले दिन आपने भी मुझे अपने पास बिठा के ऐसे खाना खिलाया था। अब आपको ही बैठना पड़ेगा। ये हाँ ठीक है, लेकिन मैं बाद में खाऊंगी। नहीं। अरे नहीं, मैं सिमरन तू बैठ जाओ, वैसे भी मैं बाद में खाने वाला हूं अंकल आंटी के साथ। राजवीर मैं खा लूंगी ना बाद में। नहीं, अभी बैठ। वहाँ का डबल सीट बैठोगी? हाँ अच्छा पापा बैठ। अच्छा पापा, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेकर आता हूँ। दी, वैसे दी आज की पार्टी ना बहुत शानदार रही। हिमेश, रेशमी और भारती ने तो रौनक ही लगा दी, है ना? हाँ पुत्र, हमारे यहाँ तो सिर्फ टप्पे गाए जाते। टप्पे? ये थैंक यू। टप्पे क्या होता है बीजी? पुत्र पंजाबियों का लोक गीत होता है, अक्सर शादियों में गाते हैं हम लोग इस पे नाचते टपते हैं, इसलिए इसे टप्पे कहते हैं। अच्छा, तो फिर तो हमें भी टप्पे करने चाहिए, है ना? बीजी प्लीज ना आप टप्पे गाइए, प्लीज बीजी, बस एक बार, छोटा सा। हाँ बीजी। अरे बीजी को पहले आराम से खाने तो दो। हाँ तो मैं खाने के बाद ही गाने के लिए बोल रही हूँ। इडियट, प्लीज बीजी, बस एक बार। पुत्र इतने सारे लोग हैं, नीलम बहन जी क्या कहेंगी? तो क्या हो गया कमल जी, मैं भी तो आपका साथ दूंगा। दा 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 दा। बीजी अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। एंड हाँ, मैं फटाफट से जाके मॉम को बता के आती हूँ कि आज हम टप्पे गाने वाले, ठीक है? अरे अभी आई। एक्सक्यूज अरे मी, खा तो लो पहले। मैं आती हूँ ना, प्लीज एक्सक्यूज मी। आई होप सो। इकलौते बेटे की शादी है ना, so I wanted everything to be perfect. You won't believe, वन्ना के साथ बैठ के एक चीज मैंने खुद प्लान करी so that nothing goes wrong. मॉम, you know what? अभी प्रीतो के बीजी पापा जी ना टप्पे गाने वाले हैं। Please excuse me. क्या गाने वाले हैं वो? मॉम टप्पे, पंजाबी फोक सॉन्ग्स, बहुत मजा आएगा। कभी कभी ना मुझे शक होता है कि मैंने आपको यूएस भेजा था पढ़ने के लिए या रावलपिंडी। आप ऐसी पार्टी में फोक सॉन्ग सुनोगे? हाँ मॉम, शादी में तो ये सब कुछ चलता है ना। आप प्लीज आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, प्लीज। क्या हुआ नीलम, क्या सोच रही हो? अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ कि उनकी सोच को हो क्या गया है। ढिल्लो फैमिली अपने हाथ में मिडिल क्लास का एक स्टैंप लेकर घूम रहे हैं कि कहाँ मेरी पार्टी में जगह मिले और छाप मार दें। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है, यानी कि किसका दिल किसके साथ जुड़ेगा वो सब ऊपर ही तय हो जाता है। लेकिन हाँ, उन दिलों का मेल फिर जमीन पे आके होता है। जिस तरह हमारे ध्रुव और ईशु का दिल मिला यहाँ पर जमीन पर, और अब उनकी इस प्यार की कहानी को शादी का नाम मिल चुका है। और उनकी इसी शादी को यादगार शादी बनाने की हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। मतलब कि ये कि अब इस शानदार शादी को और ज्यादा धमाकेदार और यादगार बनाने के लिए हमारे बीच में है मेरी भाभी इशमीत के मम्मी जी और पापा जी। वो हमारे सामने पेश करेंगे पंजाबियों की शान, जिसका नाम है टप्पे। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। चलो जी। शर्म आ रही है मास्टर जी, क्या कह रहे हैं? क्या बीजी, चलो ना, देखो सब लोग बोल रहे हैं। मीता दी, आप हमारा इंतजार कर रहे थे, आप सबके साथ बैठ के खाना खा लेते ना। ध्रुव, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें और ईशु को कंपनी दे दूं। ये ना आपको कंपनी देने के लिए नहीं, खाने को कंपनी देने के लिए बैठी है यहाँ। तो लेकिन टचवुड, ध्रुव भी और इशमीत भाभी एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। भगवान करे हमेशा ऐसे ही खुश रहें। ये लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे सिमरन जी, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तुम्हारा मतलब है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी अलग नहीं होते। अब वैसे प्रीतो, देखा जाए ना तो ये जितनी भी क्लासिक लव स्टोरीज होती है ना,
इनके हीरो हीरोइन कभी नहीं मिल पाते भाई, उनका रोना धोना और फिर अलग हो जाते हैं। फिल्मों की बात अलग होती है सिमी, लेकिन मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो ना तो वो इंसान आपको मिलता ही मिलता है। अब वो कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको इससे मिलाने में लग जाती है, बस वही। अब ईशु और मुझे ले लो, ईशु ने मुझसे कम पापड़ बिलवाए हैं। अगर आपका प्यार सच्चा हो ना और पापड़ बेलने के लिए बेलन अच्छा हो ना तो जीत आप ही की होती है। क्यों डैड? कंवल जी, गेस्ट निकल रहे हैं। ध्रुव और इश्मीत ने खाना भी खा लिया है। मेरे ख्याल से विदाई की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं अभी इशू से बोलती हूँ। ध्रुव इधर आ। इशू पुत्र। जी बहन जी, आप इशू के पास बैठो, मैं विदाई की तैयारी करके आती हूँ, ठीक है? बोलो पीछे। तेरी विदाई का समय हो गया इशू। अब से वही तेरा असली घर है। ससुराल के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के निभाना, पति को दिल में और सास ससुर को सर आंखों पर रखना, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, सबके साथ प्यार से घुल मिलकर रहना और जितनी जल्दी हो सके वहां के तौर तरीके सीख लेना। मायके की किसी भी आदत को साथ नहीं लेकर जाना पुत्र, लेकिन यहाँ के संस्कार उन्हें हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि वही तेरी असली दौलत है। तू सबसे बड़ी तो नहीं है इशू, लेकिन अपनी बहनों में सबसे पहली है जो शादी करके विदा हो रही है इस घर से। अपनी बहनों के लिए सीख बनना। मैं वादा करती हूँ पीछे आपकी परवरिश और संस्कारों को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जीती रहे मेरी बच्ची। वहां के अपने रीति रिवाज होंगे पुत्र, उन्हें ठीक से निभाना। और मैं प्रीता को तेरे साथ भेज रही हूँ। अभी रो मत, वरना नीलम आंटी ने जो इतना महंगा मेकअप कराया है ना, खराब हो जाना है।